हेलो एवरीवन, मैं नमस्कार करती हूँ आप सभी को और स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पीट में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 का जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए थे और 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब इस वीडियो में हम उसके कंप्लीट 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 51 वाला जो क्वेश्चन हमारा है, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन इज 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 40 स्क्वायर इज 1600, 30 स्क्वायर इज 900, माइनस करके यू विल गेट 700 एंड 10 इंटू 7 देन यू विल गेट 70. So option A will be the correct answer. Next question is, a tortoise travels 1 kilometer in 4 hours. After every kilometer he rests for 20 minutes. Tell how long it will take him to cover a distance of 3.5 kilometer. Total distance covered by tortoise is 3. Suppose that this is 1 kilometer and for 1 kilometer it has been taken 4 hours. फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 4 hours, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 4 hours, और अगर इसको आप हाफ किलोमीटर ले लेंगे तो 1 किलोमीटर के लिए 4 hours है, तो हाफ किलोमीटर के लिए 2 hours. क्वेश्चन में बोला गया है कि टोरटॉइस क्या करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद, जो कि वो 4 घंटे में तय करता है, वो 20 मिनट का रेस्ट लेता है। फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 20 मिनट का रेस्ट लेगा वो, क्योंकि टोटल वो 3.5 किलोमीटर चला, तो हर एक किलोमीटर में वो 20 मिनट का रेस्ट लेगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से 20 मिनट का लेगा। अब वो 4 किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हाफ किलोमीटर ही कंप्लीट कर रहा है आफ्टर 3 किलोमीटर। दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 3.5 किलोमीटर्स। तो टोटल टाइम वो कितना लेगा, 4 + 4 + 4 + 2, दैट इज़ 14 hours, और रेस्ट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, दैट विल बी 60 मिनट एंड 60 मिनट विल बी योर 1 hour. So 1 hour, that means 15 hours will be the answer. Option C is the correct answer. Next question is, if 6th of a Monday is Tuesday, then which day will be on 24th of the same month? एक ही मंथ की 6 तारीख को अगर महीने का ट्यूसडे आ रहा है, तो 24 तारीख को क्या आएगा, तो 6 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 13 को भी ट्यूसडे आएगा, फिर 7 प्लस करेंगे तो 20 को भी ट्यूसडे आएगा, फिर उसके बाद 4 दिन और, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो 24th को आएगा सैटरडे. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फादर इज 3 times as old as his son. After 12 years his age will be twice that of his son. What is the age of his son? तो फादर और जो सन है, उन दोनों की एज में क्या रिलेशन है? फादर की जो एज है वो थ्राइस ऑफ सन है, और जो आफ्टर 12 ईयर क्या होगा, फादर की जो एज है वो बन जा रही है ट्वाइस ऑफ द सन, और सन की भी एज बढ़ेगी, सो 3s + 12. तो बेसिकली इस इक्वेशन को कौन ये चीज़ कौन फुलफ़िल कर रहा है, 12 ईयर फुलफ़िल कर रहा है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग का टाइम लें कि फादर इज़ 3 times as old as his son, तो अगर 12 ईयर का सन है तो फादर की एज कितनी होगी, 36 होगी। अगर सन 12 ईयर का है तो फादर की एज 36 होगी। आफ्टर 12 ईयर सन की एज 24 हो जाएगी, और इस वक्त इसमें भी 12 ईयर अगर हम ऐड कर दें तो ये 48 होगी। तो बेसिकली इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, दैट 48 इज़ ट्वाइस ऑफ 24. तो ऑप्शन देख करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tan alpha = 5/12, then cos 2 alpha =
तो बेसिकली इसमें हमें कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए था। कॉस टू अल्फ़ा इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता है। इफ़ यू विल पुट इट you will get the answer and the answer will be first 119 upon 116 5 upon 12। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ए आएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 देन साइन थीटा कॉस थीटा विल बी। तो बेसिकली जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा विल बी 0। 1 minus 1 0, 0 by 2 is 0. So option A is the correct answer. Next question is what is the angle between the lines x plus y equals to 1 and x minus y equals to 1। तो बेसिकली ये प्लेन लाइन है जो कि आपके ग्राफ में इस तरीके से कट करेंगी तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये π/2 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Differentiation of log x is equals to 1 by x. Option A is the correct answer. Integration of log x is x log x minus x plus constant. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। Option B is the correct answer. The value of 1 plus iota raised to power 10. तो 1 plus iota raised to power 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा होगा, फिर रेज टू पावर 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा रेज टू पावर 5। तो 2 आइटा रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 इज़ 32 एंड इनटू आइटा रेज टू पावर 5 इज़ 32 आइटा। So option A is the correct answer. Next question is the median of 23, 12, 21, 19, 26 and 27 का मीडियन क्या होगा। तो मीडियन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर कितने दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। इवन नंबर में मीडियन कैसे लेते हैं, जो बीच के दो नंबर होते हैं उन दोनों का एवरेज इफ यू विल टेक then you will have the median. So 20 is the answer. Option D is correct. Next question is which of the following is a vector quantity। सदिश राशि कौन सी है इन चारों ऑप्शन में। तो करंट, टेम्परेचर, स्पीड ये सभी स्केलर हैं। वेट इज़ अ वेक्टर यूनिट। वेट इज़ बेसिकली फोर्स ना in a downward direction towards the earth, so it is a vector quantity। मोमेंटम एंड फोर्स आर रिलेटेड। मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो एफ इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ये बेसिकली आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम है, फिर आप इसको डी वी बाई डी टी करके इसके चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितने मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वट प्रिंसिपल डज अ जेट इंजन वर्क। तो जेट इंजन वर्क बेसिकली ये आप इसको थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है जिसकी वजह से जेट ऊपर की तरफ जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द रीज़न फॉर फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स इन एटमॉस्फेयर। तो जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में किस वजह से तैरते हैं, उनके कम घनत्व के कारण।
जितना बायेंट फोर्स उस पे लगता है, जो बादल पे लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लेता है बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डायरेक्ट है कि एक तो पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसमें आप आइडियल गैस इक्वेशन पुट करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन पुट करते हैं, कंडीशन पुट करते हैं, तो आपको मिलता है P1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस टेम्परेचर विल बी, सेल्सियस में आपको टेम्परेचर बताना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 के अप्रॉक्स होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेव्स इन वाटर आर। तो जल में जो तरंगें होती हैं वो दोनों प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में यूज़ होती है फॉर AC ऑल्टरनेटिंग करंट, वो होती है 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ पैरामैग्नेटिक। तो आपके पास प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में उसकी होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज़ गामा रेज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन C12 इज़, तो C12 जो है कार्बन है उसमें कितना न्यूट्रॉन होता है, द फॉर्मूला इज़ 6C12, तो 12 माइनस 6 इज़ 6, that is number of neutron. So option A is the correct answer. Next question is what will caustic soda solution exploit। तो क्या exploit करता है सोडा solution caustic, तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। What is the formula of per nitric acid, पर नाइट्रिक एसिड जिसे पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ऑप्शन सी HNO4। ये सिर्फ नाइट्रिक एसिड होता है और ये होता है पर नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर इज़। तो एटमॉस्फेयर कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 21%। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एल्कलाइन ग्रुप से कौन होता है, एथेन, C2H6। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश इज़ फाउंड इन बायोगैस। तो बायोगैस में मीथेन होती है, बहुत ही ज़्यादा परसेंट होता है मीथेन का, दैट इज़ ऑलमोस्ट इन बिटवीन 50 to 70%, दैट इज़ मीथेन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is when a piece of ice is 0 degree Celsius is placed in water at a temperature of 0 degree Celsius, the piece of ice is, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है वाटर भी है। जब आइस को वाटर में भेजते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो होता है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमाइज अमाउंट का होता है। इट विल बी नेग्लिजिबल, विल नॉट मेल्ट। आइस जो है वो मेल्ट नहीं करेगा, मतलब वो पार्शियली भी मेल्ट नहीं करेगा, विल नॉट मेल्ट। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वैनम ऑफ हनी बी। तो जो आपका शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो विष होता है एसिडिक, अम्लीय। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज़, तो कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दे शेयर द ट्रिपल बॉन्ड। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, अगर आप एंट्रोपी का फॉर्मूला देखेंगे तो DS इक्वल्स टू होता है dQ/T। सो दिस इज़ जूल पर केल्विन। अगर मोल भी ले रहे हैं तो मोल यहाँ आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर इज़। तो प्योर वाटर ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, pH इक्वल्स टू 7। प्रोवाइड्स ग्रीन फ्लेम टू फायर क्रैकर। तो फायर क्रैकर में जो ग्रीन फ्लेम, जो बेसिकली आपके गैस में भी कभी कभी आपको ग्रीन फ्लेम दिखती है, तो वो बेरियम की वजह से होता है, बैरियम की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टोबैको में कौन सा केमिकल मिलता है? तो वो होता है निकोटीन, जिसकी वजह से आपको नशा फील होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बायोलॉजिकल नेम ऑफ जावा ह्यूमन। जावा ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम पूछा है, ह्यूमन का नहीं पूछा है, जावा ह्यूमन का पूछा है, दैट इज़ होमो इरेक्टस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? जे पैलेडे ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को, केंद्रक को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़। तो भौतिक आधार क्या है लाइफ का? प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द माइक्रोब्स दैट प्यूरिफाई द वाटर ऑफ गंगा, दैट इज़ बैक्टीरियल ऑटोफेजी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसे जीवाणुभोजी भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली लीव से शुरू होता है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में रूट, आपका जर्मिनेटेड सीड वगैरह हर पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है प्लांट का। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाइन फ्रूट इज़। बेल का फल है पैपो, बायो में से पैपो बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉर्न कैनल्सिस मक्का का दाना है, इसे कई लोग सीड समझ रहे हैं, लेकिन ये सीड नहीं है, दैट इज़ द फ्रूट ऑफ द कॉर्न प्लांट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फल है। टर्पेंटाइन ऑयल, जिसे तारपीन का तेल भी कहते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पाइन ट्री से प्राप्त होता है, जिसे पाइनस भी बोलते हैं बहुत टाइम। तो पाम ट्री नहीं होगा इसका आंसर। पाइन ट्री एंड पाम ट्री इज़ डिफरेंट, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। पाइन ट्री इज़ द आंसर, PINE, पाइन ट्री इज़ द आंसर। ऑप्शन विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन, जैसे हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। काउ मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। काउ मिल्क में अधिकतम मात्रा में आपका विटामिन डी पाया जाता है, ऑल्दो इसमें B12 भी होता है, बट अधिकतम मात्रा में आप इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट विटामिन डी करेंगे। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज़। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की गई है, बच्चे की नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर 206 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज़। तो जो आपका BP होता है नॉर्मल एडल्ट मैन का, वो होता है 120/80 mmHg। इसको कई लोगों ने 80/120 से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप पहले आप अपर स्केल को लिखते हैं, फिर लोअर स्केल को लिखते हैं, इसलिए 120/80 mmHg इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज़। सबको दे सकता है जो ब्लड ग्रुप, दैट इज़ O नेगेटिव। मोस्टली यूज O नेगेटिव। If you have O positive and O negative, the O negative will have the preference. O negative is the answer. Deficiency of iodine in the diet result. आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड हो जाता है। So ये आपके सारे प्रश्न थे जनरल साइंस के, जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी B.Ed एंट्रेंस 2022 में पूछे गए थे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने सारे सुझाव या फिर कोई संदेह भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. Thank you for watching.